अब हम लोग जो अल्फाबेट समझ गए, हरूफ समझ गए, दो दो हर्फ को जोड़ना सीख गए, तो उन्हीं दो दो हर्फ को जोड़कर अब हम एक छोटा छोटा सा जुमला बनाते हैं और उसको हम देखते हैं बोर्ड पर कितना आसानी से बन रहा है। अगर हम हाजिर रहें तो बड़े आसानी से समझेंगे। हम लिखो, किसी ने कहा लिखो भाई कल तक, हमने लिख दिया कल तक, तो दो हर्फी ला करके हमने जमा किया और कल को लाया, जोड़ दे दीजिए और तक को लाया, कल को भी लाया दो हर्फी और तक को भी खींच के लाया और दोनों को मिलाकर हमने कल तक लिख लिया, यानी कल तक लिखा गया दोनों हर्फी से कल तक। देख लीजिए आपकी हिंदी में भी कल तक, इसमें भी हो गया कल तक। इसी तरीके से पुल पर दो हर्फी को जोड़ के हम लाए हैं और हम यहाँ पर एक पुल और एक पर, ये दोनों को जोड़कर हम पुल पर, किसी ने कहा लिखने तो बाबू लिखो तो पुल पर, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे पुल पर। इसी तरह डर मत, छोटे छोटे दो हर्फी जुमले हैं, डर मत, तो डर को लाया मत को लाया, डर मत। इसी तरह है बस कर, दो हर्फी को लाए हम ढूंढ करके, कहा लिखो भाई बस कर, लिखो बस कर, तो हम कैसे लिखेंगे बस कर, ये दोनों को ला करके एक साथ लिख देंगे बस कर। और हिंदी में कैसे बसो बस करो कर, इसी तरीके से उर्दू में बासिंगे बस कपड़े जो कर, बस कर। सच कह, सच को लाए कहा को लाए, एक साथ लिखा सच का हो गए, जोड़ करके दोनों को, तो सच सच कहो कह। इसी तरीके से नल पर, नल को लाए और पर को लाए और दोनों को जोड़ के एक साथ लिखा, तो नल पर। लिखने के तरीकों को भी गौर करना जरूरी है, इसलिए कि उर्दू में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए मीम, बड़े मीम को पहले कैसे जोड़े थे, हर्फों को कैसे जोड़ना है, क्योंकि ध्यान पर रखना है। इसी तरह नल पर हमने जोड़ दिया। इसी तरह हक पर, ह और क को जोड़ दिया, जैसे ह को हक करो पर, इसी तरह हक को लाए पर को लाए, दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया एक साथ हक पर। सर पर, तो दो हर्फी चुन के लाए, सर पर, और दोनों को एक साथ लिखा सर पर। इसी तरीके से चल हट, चल को लाए हट को लाए, चलो चल हटो हट। हिंदी और उर्दू और जोड़ने के तरीके को दो हर्फी को हम ध्यान से देखते रहें, ताकि ये लिखने का भी एक तरीका है, जोड़ने का भी, हिंदी अनुवाद भी हम करते जा रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसी तरीके से कट हल, कट हल, उसका एक राइटिंग, ये भी लिखने का आसान